आई थिंक कि आपको कैंपेन स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होगा। अगर नहीं भी पता तो आपने फ़िक्र नहीं करनी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। जब हमने मेटा एड्स पढ़ा था, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें कि आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा कि हमने मेटा के अंदर कैंपेन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। टिकटॉक के अंदर भी तकरीबन 100% सेम स्ट्रक्चर है। थोड़े बहुत वर्ड्स का फ़र्क है, बाकी चीज़ें तकरीबन सेम है। तो स्ट्रक्चर तो सेम है। लेकिन टिकटॉक के अंदर अगर हम डिस्कस करें, अगर हम कंपैरिजन करें, हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपके सामने मेटा एड्स आ रहा है। वो मैंने मेटा एड्स की सारा स्ट्रक्चर लिखा है, टिकटॉक एड्स आ रहा है। सिर्फ शुरू में यहाँ बिजनेस पोर्टफोलियो कहलाता है, यहाँ बिजनेस सेंटर कहलाता है। हमने बिजनेस सेंटर को क्रिएट किया, उसके बाद हम आगे एड्स मैनेजर पे। एड्स मैनेजर के बाद अब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन के अंदर आपके पास एड सेट्स आएंगे, या जिनको हम एड ग्रुप्स भी बोलते हैं, और उसके बाद आपके पास एक्चुअल एड्स आ जाएंगी। ये चीज़ है बेसिकली जिसको हमने डिस्कस करना है अब टिकटॉक एड्स के अंदर। अच्छा, टिकटॉक एड्स की तरफ जाने से पहले अगर मैं बिजनेस सेंटर में जाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास बिजनेस सेंटर में एड्स मैनेजर की ऑप्शन है। मैं एड्स मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है टिकटॉक वन के नाम से। टिकटॉक सिम्फनी को तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये एक क्रिएटिव स्टूडियो है जिसके अंदर आप अपने क्रिएटिव्स में चेंजेस कर सकते हैं, उसको एनहेंस कर सकते हैं। टिकटॉक वन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्रिएटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्रिएटर्स कौन हैं? जो कंटेंट क्रिएटर हैं टिकटॉक के ऊपर, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनके साथ मिलके कंटेंट क्रिएट करके आप एड चला सकते हैं जहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपने इस कंटेंट क्रिएटर के साथ कोलैब किया है। वो एड उसके फॉलोअर्स को भी शो हो रही होगी। अगर उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं तो वहाँ तक भी रीच जा रही होगी, प्लस वो एड्स जनरल ऑडियंस को भी शो हो रही होगी। तो ये उसके लिए है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो आप इसको अलग से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। हम यहाँ से एड्स मैनेजर में जाते हैं। एड्स मैनेजर में हमारे पास यहाँ पे एड मैनेजर आ रहा है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप मल्टीपल ऐड मैनेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं और डिफरेंट हर पर्पस के लिए आप डिफरेंट ऐड मैनेजर को क्रिएट कर सकते हैं। जब हम एड्स मैनेजर में आ जाते हैं, एड्स मैनेजर में आने के बाद आपके पास यहाँ कैंपेन्स नज़र आ रही हैं, टूल्स हैं, एनालिटिक्स हैं। एनालिटिक्स में अगर हम जाते हैं तो आपके पास जब आप एड चलाना शुरू कर देते हैं उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके पास एनालिटिक्स में आ रही है। टूल्स के अंदर ये सारे टूल्स हैं जो मैंने आपको कहा था, आपने इसको खुद से एक्सप्लोर कर लेना है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो टिकटॉक शॉप के नाम से, जिसको आप सर्च कर सकते हैं। टिकटॉक शॉप बेसिकली आपके पास इस तरह की seller.tiktok.com पे जाके एक इंटरफेस आ जाएगा जिसको आप साइन अप करके उस पर प्रोडक्ट्स अपनी ऐड कर सकते हैं। अब टिकटॉक शॉप क्या चीज़ है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक शॉप अवेलेबल नहीं है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि टिकटॉक शॉप भी पाकिस्तान में इनेबल हो जाए। तो उसके लिए आपने करना सिर्फ ये है, टिकटॉक शॉप बेसिकली होगा क्या कि आप अपने टिकटॉक अकाउंट के अंदर प्रोडक्ट्स को अपलोड कर देंगे। ज़रा सोचें, जैसे आप व्हाट्सएप बिजनेस अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हैं। हम आगे चल के गूगल मर्चेंट को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी हम अपनी प्रोडक्ट्स को गूगल के अंदर ही ऐड कर देते हैं। हमें सेपरेटली वेबसाइट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टिकटॉक ये ऑप्शन देता है, लेकिन अभी ये ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन क्या है कि आप टिकटॉक के अकाउंट के अंदर जैसे आप अपनी पोस्ट ऐड करते हैं उसी तरह से आप अपनी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलेगी, ऐड सेम तरह से चलेगी जैसे अभी हम चला चला के देखेंगे। ऐड उसी तरह चलेगी, लेकिन वेबसाइट की जगह आप अपनी टिकटॉक शॉप को सिलेक्ट करते हैं। और उसमें होता क्या है कि जैसे ही कोई यूज़र आपकी ऐड देख रहा है वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा, बजाय इसके कि वो बाय नाउ उसको वेबसाइट के ऊपर लेके जाए, वो टिकटॉक के इंटरफेस के अंदर ही एक टैब ओपन होगा, वहाँ से प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा, चेकआउट करेगा और फिर अपनी रील्स दोबारा देखना स्टार्ट कर देगा। इट इज़ दैट सिंपल। और हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये चीज़ आपको नज़र भी आए पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होते हुए। ये टिकटॉक शॉप था, आप इसको टिकटॉक शॉप पे जाके tiktok.com पे जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपनी कैंपेन्स की तरफ। अगर हम कैंपेन्स में जाते हैं यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ तमाम कैंपेन्स शो होंगी जब आप कैंपेन चलाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद अगर हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं यहाँ से, तो आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे टिकटॉक हमसे उसका ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले आ गया आपकी ब्रांड अवेयरनेस। अब ब्रांड अवेयरनेस जो है उसका मतलब ये है कि हम अपने ब्रांड को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए कि लोगों को पता लगे कि हम एग्जिस्ट करते हैं। अगर तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप इस पे ऑब्जेक्टिव पे चला सकते हैं कैंपेन। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि सेल्स आएँ, एक्चुअल लोग आके बाय करें, तो फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्स के ऑब्जेक्टिव पे जाना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ नज़र आ रहा है लीड जनरेशन का। लीड जनरेशन का मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी ऐड को देखें, क्लिक करें और एक फॉर्म को फिल करें। नॉर्मली लीड जनरेशन की जो एड चलती हैं वो रियल स्टेट वालों के लिए चलती हैं, वो इंस्टीट्यूट्स के लिए चलती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए चलती हैं, वो हॉस्पिटल्स के लिए चलती हैं। जितना भी आपका सर्विस सेक्टर है उसमें डॉक्टर्स हो सकते हैं, ब्यूटिशनिस्ट हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, इन सब के लिए मेजरली लीड जनरेशन की ऐड चलती है। अब लीड जनरेशन की ऐड परफॉर्म कैसे करती है आपने भी देखा होगा। अक्सर ज़मीन.com के इस तरह के एड्स आपको नज़र आएंगे कि ये प्रॉपर्टी फॉर सेल है। जैसे ही आप उस पे लर्न मोर पे या इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस पे ये मेंशन होगा कि आप अपना नाम प्रोवाइड करें, अपनी ईमेल प्रोवाइड करें, फ़ोन नंबर प्रोवाइड करें एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टैक्ट बैक टू यू। या उसके बाद आपको कोई ऑफ़र प्रोवाइड कर दी जाती है कि अगर आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा सर्विसेज पे या 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो आप वो फिल आउट करते हैं और उनके पास आपका डेटा चला जाता है और वो कंटिन्यूअसली आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। या वो बेसिकली अगर उसको मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो आपको प्रॉस्पेक्ट समझते हैं और वो आपको अप्रोच करते हैं अपनी सेल्स के लिए। तो अगर लीड जनरेशन पे आप जाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि हम ई-कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेल्स कैंपेन चलाते हैं तो उसको हम किस तरह से चला सकते हैं। थैंक यू।